अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग एक्सपो सेंटर में बुक्स एग्जीबिशन का व्लॉग है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम फर्नीचर एग्जीबिशन में जो है वो गए थे और फिर हम उसके अगले दिन बुक्स एग्जीबिशन में वहीं गए एक्सपो सेंटर में। तो यहाँ बाहर देख के हमें अंदाज़ा हो रहा था, गाड़ियाँ वगैरह बाइक्स देख के, कि बहुत अंदर रश होगा, और वही हुआ। अंदर जो है भाई बहुत ज़्यादा रश था। मतलब बुक्स एग्जीबिशन पे ज़्यादातर रश होता ही है इसी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है जो रीडर्स होते हैं, जिन नई नई बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, वो भी आए हुए होते हैं। तो जो है अंदर जब हम गए तो बहुत ज़्यादा रश था, मतलब बहुत कंजस्टेड हुआ था वो हॉल। तो यहाँ पे हमारे सामने बुक्स वगैरह रखी थी, तो हमने कुछ बुक्स वगैरह देखी, जो पसंद आई वो ख़रीदी भी। मतलब पढ़ने का जो है, रीडिंग का शौक़ मुझे भी है। और यहाँ पे जैसे कि आपके सामने दिख रहा है आपको, जो कि बुक्स इस्लामिक बुक्स ज़्यादा थी यहाँ पे। और जो है जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे ये स्टोरी बुक्स, इंग्लिश स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए रखी हुई थी यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो अगले स्टॉप पे ये MD CAT वगैरह की, यानी कि जहाँ आपने टेस्ट बेस्ड एडमिशन लेना होता है, उनके लिए बुक्स रखी हुई थी कि आप यहाँ पे अगर आपको समझ आती हैं तो आप लें और ख़रीद के इसके लिए स्टडी करें। और यहाँ पे जो है आगे हम बढ़े, फिर ये एक स्कूल के जो है एडवर्टाइज़ कर रहे थे, उनकी बुक्स रखी हुई थी, उन्होंने अपनी बुक्स रखी हुई थी, अपने पम्फलेट्स भी दे रहे थे। 2 हॉल्स में बेसिकली ये एग्जीबिशन लगी हुई थी बुक्स की। सो हम जो है पहले हॉल में जब गए तो यहाँ तो ज़्यादातर हमें ये किड्स की बुक्स ही दिख रही थी, मतलब कि ज़्यादातर स्टोरी बुक्स हो गई और उर्दू पोएम्स बुक हो गई। फिर हम यहाँ से निकले और हम दूसरे हॉल की साइड गए, तो यहाँ पे ये आपके सामने इस्लामिक बुक्स आती थी। ये कुरान पाक रखे हुए थे बहुत अच्छे से, और इत्तर वगैरह रखे हुए थे कि आपने लेने हैं, खुशबू वगैरह पसंद करके। फिर यहाँ पे ये भी इंग्लिश इस्लामिक जो है बुक्स रखी हुई थी, और यहाँ पे ये इस्लामिक बुक्स रखी हुई थी बच्चों के लिए पोएम्स के हिसाब से, जिसके अंदर इस्लामिक पोएम्स वगैरह और इस्लामी बातें बच्चों के लिए लिखी हुई थी। और ये आपके सामने इंग्लिश की बुक्स रखी हुई हैं, और ये नॉवेल्स वगैरह रखे हुए थे कि आपने लेने, आप नॉवेल्स रीडर जो होते हैं वो यहाँ से लेते हैं और जो है पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है ये पज़ल्स वगैरह रखे हुए थे बच्चों के लिए, जैसे नंबरिंग के अंदर और अल्फ़ाबेट्स में और हुरूफ़ तहज़ीब में, कि आप जो है बच्चे जब उसको जो है पज़ल्स वगैरह बनाएंगे तो उनको नंबर्स की पहचान होगी, इस तरह के और भी अलग अलग तरह के। फिर यहाँ से आगे की साइड जब हम गए तो अगले स्टॉल पे भी कुछ इसी तरह की बुक्स वगैरह रखी हुई थी कि ये बच्चों के लिए फ़ोनिक रीडर्स और छोटे बच्चों की बेसिक मैथ्स की बुक और कलरिंग वगैरह, ये पज़ल्स वगैरह थे कि आप इन्हें जोड़ेंगे तो बच्चों को पढ़ना वगैरह आएगा। और यहाँ से जब हम आगे गए तो एक जो है लेडी, वो जो है एक बुक के बारे में बता रही थी जिसके 4 पार्ट्स थे जो कि अब आएंगे। टाइटल बता रहा है कि ये इस ज़िंदगी के हवाले से नहीं है, जब ज़िंदगी शुरू होगी, यानी इंसान की जब आँख बंद होती है और मरने के बाद जो एक आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अबू याह्या साहब ने जो कुरान में आयात हैं और क़यामत के बारे में जो डिटेल्स हैं, उसको एक कहानी में फ़िक्शन की सूरत में नॉवल में ढाल कर बयान किया है। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो बीइंग अ मुस्लिम हमेशा से चीज़ें सुनते तो आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब अलाइव हो जाती है हमारे दिल दिमाग, हमारी नफ्सियात पे, तो इससे आखिरत का यकीन जो है वो बहुत ज़्यादा करीब महसूस होता है। और ये जो है इस बुक का 2nd पार्ट था, कसम उस वक्त की, और ये इसका 3rd पार्ट था उसी बुक का, अबू याह्या साहब की आखिरी जंग। और ये 4th पार्ट, बेसिकली इसके 5 पार्ट्स थे, जिसमें से 4th पार्ट ये था खुदा बोल रहा है, और इसका लास्ट पार्ट ये था अधूरी कहानी। इसको जो है अधूरी कहानी इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि अभी जो है इन्होंने, जो बुक राइटर थे, उन्होंने कंप्लीट नहीं करी थी, तो इसलिए उन्होंने अधूरी कहानी कहा था। और फिर यहाँ से जब हम आगे गए तो यहाँ पे जो है कुछ और बुक्स हमारे सामने हमें नज़र आ रही थी, जो कि उर्दू की बुक्स थी ज़्यादातर। मुझे बेसिकली जो है इस्लामिक बुक्स ज़्यादा नज़र आई, इंग्लिश की बुक्स भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं, इस्लामिक बुक्स ज़्यादा थी, जैसे कि जो इस्लामी वाक़यात थे उनकी बुक्स वगैरह, और इसके अलावा इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। सो हम यहाँ पे घूमे फिरे और फिर अपने घर की साइड निकल गए। सो उम्मीद है ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।